चलिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, लोग क्या करते हैं, आसन तो कर लेते हैं, उससे लगता है उनको कि भाई आसनों में है। मनीषा नहीं आई है क्या? नहीं नहीं, मनीषा पुरानी है, आप नहीं आ रहे ना काफ़ी दिन से, इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमने आसन करे, इससे ही हमारा शरीर सही होगा, सिर्फ यही होगा। पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं मतलब इसके दौरान भाग जाती थी। जैसे हमारा प्राणायाम पाठ आता था, मैं वीडियो बंद कर अपना काम में लग जाती थी, मतलब चालू है अपना कुछ कुछ कर रही हूँ। तो ये हमें है ना, जो आसन है वो हमें 80% बेनिफिट देते हैं, मतलब देते हैं वो बेनिफिट, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बट इससे क्या आता है, परिणामों से ये हमें 100% देते हैं। वैसे बुक्स वगैरह किताबों में तो लिखा है 80%, पर मैं आपको 100% कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमने लाइव इसको जिया है। मैंने मतलब अपनी सिस्टर जो हमारी बीमार थी, वो बेड पर पड़ी हुई थी, मैंने सिर्फ उनको अपनी सिस्टर को अनुलोम विलोम कपालभाति कराया, जिसको हम उठाते थे, उनको कपड़े भी मैं ही पहनाती थी, और मेरे बच्चे उनको सुसु पोटी के लिए ले जाते थे। तो पर उनको सिर्फ उन्होंने एक कहना माना कि मतलब मैंने सोचा मैं अपना घर का काम देखूं, अपनी सिस्टर को देखूं, कैसे देखूं। तो फिर मैंने किताबें वगैरह पढ़ी, उसमें देखा था, उसमें लिखा था बेनिफिट वगैरह सब कुछ। तो उनको मैंने दरवाजे खिड़कियाँ खोल देती थी। खोलने के बाद उनको मैं कहती थी, दीदी ऐसा कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, दीदी कपालभाति कर लो, तो वो ही करती थी। उसमें इतनी पावर है कि मैं इसलिए कह रही हूँ, उसमें 80% लिखा है, मैं कह रही हूँ 100% है। क्योंकि आज वो 100% है, मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे ज़्यादा घर का काम भी कर लेती है, मार्केट भी कर लेती है, और उसमें इतना स्टेमिना है, टचवुड। तो मतलब वो उनको वो नहीं होती है उसमें, मतलब काफ़ी एनर्जी है। तो हमें इसको तो फोकस करना चाहिए। आजकल कहीं भी किसी भी जगह जाओगे तो प्राणायामों पर 100%, प्राणायामों पर जैसे हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, सब कह रहे हैं प्राणायाम आधा घंटा कराओ। प्राणायाम का मतलब आधा घंटा फिक्स हुआ पड़ा है सब जगह, पर हमारे पास तो समय की कमी की वजह से हम कम करा रहे हैं। तो प्राणायाम आपने भी देखा होगा, हम भी सर 15-20 मिनट अनुलोम विलोम लेते हैं, फिर 15-20 मिनट कपालभाति लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम इसको ही कर लेते हैं ना, मान लो समय नहीं है तो आप इसी का अभ्यास कर लो, तो देखना आपको 100% मिलेगा। तो हमें ये इसको बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और रहा डार्क सर्कल के लिए, अब हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही ढंग से, जो हम प्राणायाम नहीं कर रहे, तो हमारे तो ये प्रॉब्लम तो हो ही गई है ना हमको। तो ये कंपलसरी है, इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और दूसरा मैडम, ये पफी आइज जो हो जाती हैं, ये जैसे कि मेरी है, तो अब मैं देखो, अब अभी आजकल मेरा थोड़ा सा मैं कपालभाति, अब ये 2 पैकेज चला रही हूँ इस टाइम में। अभी क्या चल रहा है, 2-3 दिन से मेरा कमर दर्द का चल रहा है पैकेज, और एक वो कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चला है। तो और लोअर पार्ट पूरा हो रहा है, बस इतना ही हो पा रहा है। प्राणायाम भी बिल्कुल थोड़ा सा ही हो पा रहा है। तो ये मैं कराती हूँ। अभी 2-4 दिन कराने के बाद फिर मैं मतलब अपने रूटीन से आऊँगी, कब वो भी लूँगी। मैं आइज का भी अब इसमें थोड़ा सा समय बढ़ाऊँगी। इसमें मैं आँखों की एक्सरसाइज तो कंपलसरी लेती थी पहले, अब कुछ दिनों से नहीं हो रही है। तो उसमें भी आँखों की एक्सरसाइज भी बहुत सारे तरीक़ों से कराती हूँ मैं। और ये थप्पड़ थेरेपी, ये चीज़ मैं ज़रूर ही कराती हूँ। और फेशियल एक्सरसाइज कराती हूँ मैं, उसमें आप ज़रूर आया करो। उसमें क्या होता है, फिर अभी मैं वो भी नहीं करा रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइज ले लेती हूँ। इससे लेने से क्या होता है, हमारी चेहरे की मसल्स है ना, इनएक्टिव है, इसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे। इनएक्टिव मसल्स है, वो हमारी एक्टिव नहीं हो रही, तो हमारे डार्क सर्कल, ये सारी समस्याएं होंगी। हमारी इनएक्टिव मसल्स हम एक्टिव कर लेंगे, चेहरे की मसल्स को एक्टिव कर लेंगे, तो हमारे डार्क सर्कल, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है मैंने फेशियल कितने बजे कराती हैं? अच्छा, आज क्या बार है? ये शायद आज शाम के टाइम में 4:30 बजे वाली में मैं कराऊंगी फेशियल एक्सरसाइज। ठीक है, आप शाम को 4:30 बजे इसी लिंक पर आ जाना, मैं फेशियल एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, उसी में आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता दूंगी आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और लिंक मेरा यही रहता है, सारा शेड्यूल भी आपको मालूम ही है। हाँ, हम तो मालूम है। और ये जो कराइएगा कमर का, वो 11 बजे।